वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। कल केवीएस की का नोटिफिकेशन आने के बाद आई होप मेरे जैसे आप लोग भी परेशान हो गए होंगे, क्योंकि मेरी तो रात में नींद नहीं आ रही थी और मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था। और कम्प्लीटली सारे चीज़ बदल गए हैं, नेगेटिव मार्किंग आ गए हैं। पैडागॉजी जो हम इतना मतलब उसको इम्पोर्टेंस देते थे, उसका तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। बहुत सा कन्फ्यूज़न, बहुत सा डाउट, बहुत टेंशन, सब मिक्सअप था मेरे साथ। और मैं 12-1 बजे तक सो नहीं पा रही थी। मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी, सोच नहीं पा रही थी कि कल से मैं किस स्ट्रेटजी के साथ क्या शुरू करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि सोचने में और टाइम वेस्ट जाएगा। और जब मैं बहुत सा यूट्यूब वगैरह वीडियो देख रही थी तो मेरे को आई फील कि ज़्यादातर चैनल वाले ना अब बस क्या कर रहे हैं कि उन लोगों को बस ऐसा लग रहा है कि बस मौका मिल गया है तो अपना कोर्स बेचना है और अपने व्यूज़ को बढ़ाना है अपना, बस लो लगभग सब अर्निंग में लगे हुए हैं। इवन मैं तो सचिन सर का बैच परचेस की थी। सो मैं ओल्ड स्टूडेंट थी, सो उन्होंने न्यू बैच में ऐड करने को भी मना कर दिया है। तो फिर क्या ही कहा जा सकता है, ये अब बिजनेस पर्पस पे उतर गए हैं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ फाइनली मैंने मतलब बहुत रात में बहुत टेंशन वगैरह सारे चीज़ के बाद मैंने एक डिसीज़न पर आया कि नहीं, अब मुझे सोचने में और किसी भी तरह से टाइम वेस्ट करने में टाइम मतलब वेस्ट नहीं करना है। सो नाउ कम टू माय पॉइंट कि अब मैं इसको देखो, स्क्रीन पर आप लोगों को टायर 1 का दिखा रहा होगा। सो यहाँ देखो, मैंने रीजनिंग, जनरल रीजनिंग जो है, इसमें से जनरल रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हम पहले भी कर रहे थे, ठीक है। तो बस इसको क्या करना है कि मैं इसे अब बस इसको मैं उसी तरह से रिवीजन करती जाऊंगी, क्योंकि अब मैं इसको फिर अलग से इसका कोई भी, क्योंकि जो भी सीटेट में आया हो, चाहे जो भी स्टेट एट के एग्ज़ाम में पूछा गया हो क्वेश्चन हो, सबको कहीं से भी निकाल कर बस प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ वगैरह पे करूँगी। रह गया फिर कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर को मैंने सोचा था कि लास्ट टाइम पे मैं मैराथन लगा के मैनेज कर लूँगी, तो वो चीज़ मेरा यही था कि 5 मार्क्स के लिए उतना डीपली क्या ही स्टडी करना। पर अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 मार्क्स का मतलब 20 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अब इसका वेटेज बढ़ गया। तो फिर मैं ना कंप्यूटर को अब मेरे पास कंप्यूटर का मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसको मैं रिवीजन करूँगी। और जो टॉपिक मुझे लगेगा कि नहीं हुआ है उसको मैं फिर उसको मतलब यूट्यूब से भी सर्च करके अपना खुद का सेल्फ स्टडी से करूँ, क्योंकि मैं अब कोई भी बैच नहीं परचेज़ करने वाली हूँ, जो है उसी में होगा। और सिर्फ बैच परचेज़ करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई कितनी देर करते हैं, कैसे फोकस करते हैं। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं मेरी एक छोटी सी बेटी है, तो मेरे पास टाइम का बहुत इशू है। और एक चीज़ तो समझ में आ गया कि इस केवीएस के पूरे जो न्यू सिलेबस है, इन सब में एक चीज़ समझ में आ रहा है कि आपको अपने इंग्लिश को हर हाल में स्ट्रॉन्ग करना होगा। मीन्स स्पीकिंग स्किल पर भी काम करना होगा और राइटिंग स्किल पे भी काम करना होगा, और अच्छे से राइटिंग स्किल पे काम करना पड़ेगा। तो क्या है कि मैंने ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन सब का अब सब्जेक्ट वाइज या फिर किसी चीज़ का कोर्स लेने से अच्छा है, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करूँगी। मतलब कि वहाँ उस तरह का कोई क्लासेस अगर लेना पड़े तो मैं इंडिविजुअली इंग्लिश की ले लूँगी, बट और किसी चीज़ का अब मैं नहीं लेने वाली, क्योंकि मैं अब सेल्फ स्टडी पर आ रही हूँ। फिर रह गया, और मैंने मेरे पास जो भी बुक है मैथ्स के लिए, मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो मेरे पास रीजनिंग की, मैथ्स की और आपकी हिंदी की सारे मतलब ऑलमोस्ट सभी की मेरे पास बुक है। तो मैं अब बुक के साथ ही जाना चाहूँगी, उन्हीं को प्रैक्टिस करूँगी और यूट्यूब पर टेस्ट वगैरह, टेस्ट बुक पर अपना टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करूँगी, तो टेस्ट दूँगी। तो बस इतना ही मेरा टीआरई 1 का ये स्ट्रैटेजी है। सिर्फ जनरल नॉलेज एक ऐसा है जिसमें मुझे क्योंकि मैं सारा चीज़ को जनरल नॉलेज में नहीं कर पाती हूँ, बहुत टफ लगता है मेरे को, बहुत मतलब मुझे मन भी नहीं लगता है सच को तो पढ़ने में। तो इसलिए मैं जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ कुछ टॉपिक, कुछ नहीं मतलब ज़्यादातर ऐसा कुछ टॉपिक को एक जगह मेंशन करूँगी और उसको 1 बाय 1 करके कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मुझे हैंड रिटन नोट से ही पढ़ने का आदत है। तो मेरे
को वो वीडियो वाला नहीं चलेगा, पीडीएफ से मैं नहीं कर सकती। तो मैं ना जैसे अवार्ड का हो गया, तो अब तो यूट्यूब पे सारे वीडियो मिल जाते हैं। रवि सर का भी बहुत अच्छा आता है, उत्कर्ष सर का भी बहुत अच्छा है। तो क्या उत्कर्ष क्लासेस जो हैं उसका, तो कहीं मैं ना उसी हिसाब से अब करने वाली हूँ कि मैं ना एक टॉपिक बाई टॉपिक निकालूंगी और एक एक करके मैं कंप्लीट करूँगी। सो अगर मेरी भी स्ट्रेटजी से आप लोगों को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं जैसे जैसे अपना जो भी स्ट्रेटजी बनाऊंगी मैं इसमें यूट्यूब पे शेयर करूँगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज है ना, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और रहा बात टायर 2 का, तो टायर 2 का मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी, क्योंकि हमें टायर 2 को साथ थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। और नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ना ही गलत हो तो बेहतर है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।